अरे मेहंदी वाली सुनो, एकदम सुंदर और गाढ़ी मेहंदी लगाना मेरी रूही को। और सुनो, अब मेरे हाथ में जो मेहंदी है ना, अच्छे से मेरे पति का नाम लिखना है, ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ सुंदर सुंदर सा लिखना। हाँ, आखिर मेरे बेटे के पापा जो है, बिट्टू के पापा। रोमिल जी क्या कर रहे हैं आप? आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं ठीक है सब। वो सॉरी, पता नहीं गलती से कैसे गिलास टूट गया। अच्छा ठीक है, छोड़िए इसे, मैं दवाई कमरे में ले लूंगी, आप मेरे लिए जूस भिजवा देना। अब हाँ ठीक है, ये आराम से। आप आराम से जाइए। बिट्टू का असली बाप मैं हूँ, वो नाहर नहीं। शीतल को तो मैं अभी बताता हूँ। आपके पति का नाम क्या है? सुनो ना, और मेरे पति का नाम नाहर है, नाहर जी, नाहर लिखना है ऐसे। और हाँ, कुछ गड़बड़ मत करना, अच्छे से लिखना, ठीक है? अरे सुनो, इसके पति का नाम स्पर्श है, स्पर्श लिखना, समझी? जीजू की जन्म देखकर साफ पता चल रहा है कि ना तो वो रूही की शादी से खुश है, ना ही अपनी खुद की। मुझे इन दोनों को मिलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। अरे वो सॉरी, वो पता नहीं गलती से कैसे गिर गया। आप एक काम, ये आप किचन में जाके ना ये कपड़े साफ कर लीजिए। अब मैं तब तक ये उठवा देता हूँ, साफ करवा देता हूँ, या मैं खुद ही कर देता हूँ। ये दामाद जी आजकल शीतल से इतना क्यों चिपक रहे हैं? हे भगवान, इससे पहले कोई गड़बड़ हो, जल्द नाहर और शीतल की शादी हो जाए। मैं पति का नाम लिखने से पहले आपके हाथ पे मेहंदी का ऑयल स्प्रे कर देती हूँ, इससे मेहंदी का रंग और भी गाढ़ा आएगा। अच्छा, ठीक है, कर दो। अरे ये क्या किया तुमने? सॉरी, पर आप हाथ मत हिलाइए वरना मेहंदी बिगड़ जाएगी। क्या बिगड़ जाएगी मेहंदी? तुमने ये क्या किया? मेरे आंख में जलन हो रही है। एक सेकंड रुको, तुम, पता नहीं मेरी आंख में कुछ हो गया है। अरे ये क्या किया तुमने? ये किसका नाम लिख दिया तुमने? तुम्हें स्पर्श का नाम लिखना था, इसके होने वाले पति का नाम स्पर्श है, नाहर क्यों लिख दिया तुमने? सॉरी मैडम जी, वो हम जरा ऊंचा सुनते हैं ना, तो इन्होंने जब बोला कि मेरे पति का नाम नाहर है तो मैंने वही लिख दिया। मेरे पति का नाम है तो फिर तुम्हारे हाथ पे क्या स्पर्श का नाम लिखा है?
कहीं घर वालों को शक ना हो जाए। दिखाओ। नहीं दादी वो नहीं वही लिखा है। ऐसे दुल्हन की मेहंदी में किसी और का नाम लिख जाना तो अपशगुन होता है। कहीं भगवान की कुछ और मर्जी तो नहीं। लेकिन वो तो किसी और का बनना चाहते हैं, ऐसे में मैं उनकी खुशियों की आड़ी कैसे हूँ? क्या बात करती हैं आप भी, हैं? सारा किया धरा इस मेहंदी वाली का है, हैं? और इसमें शगुन अब शगुन क्या है? अरे तुम कैसी मेहंदी वाली हो? अच्छे से मेहंदी में नाम लिखना नहीं आता है क्या? देखो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए और मैं कुछ कर बैठूं ना, तुम जाओ यहाँ से। माफ कर दीजिए मैडम जी। हाँ माफ किया, जाओ, पर तुम जाओ यहाँ से। ये मेहंदी वाली भी ना, कोई बात नहीं है। ए बेटा रूही, अभी के अभी लगी है मेहंदी, जल्दी से जाके छुड़ा लो, छूट जाएगी। अब जब मिस्टर नहार और रूही के बीच कोई रिश्ता नहीं, फिर उनके आसपास होने से भी मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? कमाल का काम किया तुमने, बहुत बढ़िया। ये लो तुम्हारी बख्शी। रोमेल, अरे इतना गुस्सा। वैसे देखो ना, तुम्हारे हाथ में सिर्फ मेरा ही नाम अच्छा लगता है, खामखा खराब कर दिया तुमने। देखो, अरे ये ना तुच्छी हरकतें ना सिर्फ तुम कर सकते हो, और ऐसी तुच्छी हरकत करके ना तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने घटिया इंसान हो। और सुनो, ये धोखे से जो मेहंदी से मेरे हाथों में नाम लिखवाया ना अपना, कुछ भी कर दो, तुम नहार जी की जगह ना कभी नहीं ले पाओगे। नहीं ले पाया ना तो नहीं से, लेकिन एक बात तुम भी याद रखना, तुम्हें भी मैं किसी और का होने नहीं दूंगा, समझे? और वैसे भी जिस नहार की होना चाहती हो ना तुम, उसका नाम तो खुद ब खुद रूही जी के हाथों पे लिखा दो, और इसके लिए तो मैंने किसी को पैसे भी नहीं दिए थे। तो खाटू जी की मर्जी। मुझे लगता है ना खाटू जी भी यही चाहते हैं, वो रूही जी और साले साहब को मिलाकर ही छोड़ेंगे। खामखा बीच में आ रही हो यार, हैं? एक बात मेरी याद रखना रोमिल, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अच्छा, ये क्या कर रही है तू? रूही, तेरे हाथ में इस मेहंदी का रंग इतना गहरा चढ़ा है कि मुझे नहीं लगता कि अब ये मिटेगा। तो तू क्यों मिटाने की कोशिश कर रही है इसे? रूही, इसे मिटाना तो होगा ही ना, क्योंकि ये सही नहीं है। रूही, क्या पता शायद यही सही हो। ऐसा हो सकता है ना? नहीं जो, ये मुमकिन नहीं है रूही। अच्छा रूही सुनो, मैं क्या बोल रही थी, अगर तुझे अपनी मेहंदी मिटानी है ना तो मिटा ले, लेकिन तेरे वॉशरूम में तो पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो तू एक काम कर, गेस्ट रूम वाला वॉशरूम यूज कर ले, वहां जाके हाथ धो ले। यही सही मौका है, मुझे जल्दी से कुछ करना ही होगा। क्यों हो रहा है सब? क्यों हो रहा है सब? क्यों हो रहा है सब? क्यों हो रहा है ये सब? तो मैं किसी और का होता हुआ मैं नहीं देख सकता रूही, मैं नहीं कर पाऊंगा बर्दाश्त, और मैं तुम्हारे अलावा और किसी का नहीं हो सकता रूही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस्मत को आके क्या मंजूर है। मैं बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? जीजू,
जीजू क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हो, आप ठीक हो ना? क्या हुआ है आपको? हाँ मैं ठीक हूँ। वो बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, वो एक्चुअली नोटिस आया था कि पाइपलाइन में कुछ तो इशू है। बट जीजू गेस्ट रूम है ना, उसके बाथरूम में पानी आ रहा है, तो आप वहाँ फ्रेशन अप हो जाओ। ठीक है। ये वाली पाइप जीजू के कमरे वाले बाथरूम से कनेक्ट होती है। मैं काम करती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर देती हूँ। हम जब रूही और जीजू एक ही साथ उस बाथरूम में जाएंगे तो हो सकता है उन दोनों के बीच बातें हो जाएं और उन दोनों को एहसास हो जाए कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कम समय में मेहंदी इतनी गहरी कैसे हो गई? मेहंदी का रंग इतना कैसे चढ़ गया? ये तो मिट ही नहीं रहा है। आशी का नाम मेरे हाथ से निकल ही नहीं है। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ हो। मैं अपने हाथ से मेहंदी निकाल रही थी। अपने हाथों से मेरा नाम मिटाना चाहती हो? दिल से निकाल पाओगे? बताओ, निकाल पाए? रूही, हमारा रिश्ता कोई कच्ची डोर नहीं है, अटूट है। ये बंधन अटूट है रूही। कर लो कोशिशें, लाख कोशिशें कर लो तुम, लेकिन मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। इस अटूट बंधन को कमजोर बनाया किसने? आपने ना। और अब ऐसे जता रहे हैं जैसे सारी गलती मेरी हो। तो क्या सारी गलती मेरी थी? हमेशा हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, हर चीज में, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम में, हर कसौटी पार की है। इस बार क्या हो गया? बताओ, इस बार तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया रोही? क्यों मुझे छोड़कर चली गई? बताओ, जवाब दो। मैंने आपका साथ नहीं दिया। मैंने हालात आपने मेरे सामने ऐसे लाकर खड़े कर दिए जिसको मैं नजरअंदाज नहीं कर पाई। और अगर आपको मेरे साथ इतना ही प्यारा था तो फिर आप शीतल से शादी क्यों कर रहे हैं? मैं बताऊं सच क्या था? क्या था? सच ये है कि आप भी बिट्टू के साथ अपना परिवार चाहते थे। अब तक तो रोही और जीजू की बातें हो गई होंगी ना? जूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली ना मैं समर को ढूंढ रही थी, पर समर तो यहाँ पे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे वो यहाँ कैसे होगा? वो तो तुम्हारे कमरे में है ना, मुन्नी को संभाल रहा है। और तुम जाओ, पहले मुन्नी को संभालो, वरना रो रो के पूरा घर सर पे उठा लेगी। जाओ। जी दादी। अरे मुझे तो गेस्ट रूम से फोन का चार्जर लेना था।
वो चाहता था, लेकिन उस परिवार का हिस्सा तुम भी थे रूही, तुम भी थे। कैसे? मैं उस परिवार का हिस्सा कैसे हो सकती थी नाहर जी? क्या हुआ? वहां क्या देख रही हैं आप? सांप क्यों सूंघ गया आपको? ये देखकर तो ऐसे लग रहा है कहीं रूही ऐन वक्त शादी के लिए मना ना कर। नहीं नहीं पूनम जी, तीर कमान से निकल चुका है। अब रूही को पूरी जिंदगी ये घाव सहना ही पड़ेगा, तभी हम सब अपनी जिंदगी सुकून से जी पाएंगे। नाहर, रूही, नाहर, शीतल के साथ तुम्हारी शादी हो रही है और तुम यहाँ रूही के साथ। और रूही, तुम स्पर्श ने तुम्हारी सच्चाई अपना ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। रूही सोचो जरा, अगर स्पर्श ने अभी ऐसे तुम लोगों को देख लिया होता तो बेचारे के दिल पर क्या बीतती। नाहर, एक शब्द नहीं, अब अगर तुम मुझे रूही के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी निकलो यहां से। नाहर, जाओ यहां से। और तुम चलो मेरे साथ, चलो चलो यहां से। रोमिल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ आऊंगा? यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने शराब पी है रोमिल जी? हवनी जी, मैं ना कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो आप मेरी ऐसे तहकीकात कर रही हैं। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? आप ठीक तो है ना? अब लीजिए, आप एक काम करिए, आप कमरे में चल के आराम कीजिए, मैं वही आता हूँ। अरे चलिए आप, चलिए लेकिन शाबाश, अरे चलिए चलिए, जाइए 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 जाइए। अभी जानती हो रूही, ये बॉटल मैं सुबह से लेकर घूम रही हूँ। जानती हो इसमें क्या है? जहर। ये मैं इसलिए लेकर घूम रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम अपने स्वार्थ की खातिर ऐसा कुछ अलाप शलाप ना कर दो जिससे मेरे पोते की शादी टूट जाए, उसकी जिंदगी बिखर जाए और उसका घर बसने से पहले ही बर्बाद हो जाए। अगर तुम ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रही हो ना, तो एक काम करो, ये लो, ये बोतल लो और ये जहर मुझे पिला दो। ये आप क्या बोल रही हो? मैं तो क्या गलत बोल रही हूँ? मैं रूही,
इस उम्र में मैं बार बार अपने पोते की जिंदगी उजड़ते नहीं देख सकती। अरे कहने को उसका परिवार है, उसका बच्चा है, उसका पहला प्यार शीतल उसके साथ है, लेकिन तुम जब से उसकी जिंदगी में वापस आई हो ना, उन दोनों के रिश्ते के बीच दूरी आ गई है। क्यों आई तुम वापस? क्यों तुम उन दोनों के बीच में आ रही हो? अरे ये हम क्या बोले जा रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है तो तुम अभी बाथरूम में नहार के साथ क्या करती थी? छी! छी! मुझे सोच के भी घिन आ रही है। दीदी आप गलत समझ रही हैं। रोही, सोचना समझना समझाना सब हो गया सब। अब है ना, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो ये जहर मुझे पिला दो ताकि मुझे अपने पोते की बर्बादी देखने की नौबत ना आए, या फिर अगर तुम ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रही हो ना, शादी तोड़ने के बारे में सोच रही हो ना, तो ये जहर तुम खुद पी लो, क्योंकि किसी न किसी को तो ये जहर पीना ही पड़ेगा ना। रूही, अगर तुमने स्पर्श से शादी नहीं की तो समझ लेना इस जहर की बोतल पर मेरा नाम लिखा है। नहीं, मैं स्पर्श से शादी कर सकती हूँ। नहीं, मैं नाहर जी के बिना जी सकती हूँ, क्योंकि उनके बिना जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।